यह कहानी एक छोटे से गांव राजापुर की है, जहां श्याम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके अलावा श्याम के परिवार में उसकी पत्नी रीना और एक बेटा समीर था, जिनके साथ वह खुशी से रहता था। श्याम के पास गांव में एक जमीन का टुकड़ा था, जहां वह खेती करता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन अब वह जमीन पहले जैसी उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे इस जमीन से फसल की पैदावार भी कम होने लगी। एक दिन इस चिंता में वह अपनी जमीन के पास बैठकर कोई और आजीविका कमाने का तरीका सोचने लगा। दिन ब दिन इस जमीन पर उगने वाली फसलें कम होती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अब मुझे कोई दूसरी जमीन लेनी होगी और काम करना होगा, या फिर पैसा कमाने का कोई और तरीका खोजना होगा। लेकिन अब मैं इस जमीन पर निर्भर नहीं रह सकता। चलो, मैं जाकर रीना की राय लेता हूं और देखता हूं कि वह इस बारे में क्या कहती है। श्याम तुरंत खेत से अपने घर के लिए निकल पड़ता है। घर पहुंचने पर वह सबसे पहले अपनी पत्नी रीना को बुलाता है। रीना, इधर आओ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। श्याम की आवाज सुनकर रीना वहां आती है। बोलो, आपने मुझे बुलाया? हाँ रीना, मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। लेकिन रीना, तुम जानती हो कि हमारी जमीन पहले जैसी उपजाऊ नहीं रही, और अगर मैं इसमें ज्यादा खाद वगैरह डालता हूं तो मिट्टी और ज्यादा खराब हो सकती है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि कुछ समय के लिए इस जमीन पर खेती करना बंद कर दूं। मैं हर साल इसमें थोड़ी खाद डालता रहूंगा, ताकि कुछ सालों बाद यह फिर से पहले जैसी उपजाऊ हो जाए। तब मैं इसमें फिर से खेती शुरू करूंगा। हाँ, यह ठीक रहेगा। इससे तुम्हारी जमीन भी ठीक रहेगी और इसमें उगने वाली फसलें भी अच्छी होंगी। हाँ, लेकिन तब तक मैं क्या करूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई और जमीन नहीं है। तो मैं घर के खर्च और समीर की पढ़ाई का इंतजाम कैसे करूंगा? तुम ऐसा क्यों नहीं करते? एक बार गांव के जमींदार काका से मिल लो। वे बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान हैं। वे जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ रीना, ये ठीक रहेगा, क्योंकि अगर काका मुझे कोई नया काम करने को कहेंगे तो वे मेरी मदद भी करेंगे। ठीक है रीना, मैं कल सुबह जल्दी जाकर काका से मिलने के लिए उनके घर जाऊंगा। अगली सुबह श्याम जमींदार के घर जाने के लिए निकल पड़ता है। जमींदार के घर के बाहर पहुंचकर वह आवाज लगाता है। काका, क्या आप घर पर हैं? श्याम की आवाज सुनकर जमींदार बाहर आते हैं। आओ श्याम बेटा, बताओ क्या हुआ? कोई काम था? हाँ काका, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हाँ बेटा बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? श्याम जल्दी से जमींदार को अपने खेत की स्थिति के बारे में बताता है। तो इसमें चिंता की क्या बात है बेटा? काका, मेरे पास सिर्फ एक ही जमीन का टुकड़ा है, जिस पर खेती करके मैं अपने घर का खर्च चलाता हूँ। मैंने आज तक खेती के अलावा कोई और काम नहीं किया, इसलिए अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। बेटा, तुम खेती के अलावा कोई और काम क्यों करोगे? ऐसा करो, मेरे पास गांव के बाहर एक खेत है, तुम उस पर खेती कर लो। लेकिन काका, इससे तो आपका नुकसान होगा। नुकसान नहीं होगा बेटा, इसी बहाने जमीन की देखभाल भी हो जाएगी, और मेरा बेटा तो यहाँ है नहीं, इसीलिए तुम उसमें कर सकते हो। ठीक है काका, अगर ऐसा है तो मैं कल से ही उस खेत पर काम करने जाऊंगा। श्याम जमींदार का धन्यवाद करता है और अपने घर के लिए निकल पड़ता है। श्याम घर पहुंचकर रीना को सब कुछ बताता है। तो यह बहुत अच्छी बात है। मतलब अब तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म हो गईं। हाँ रीना, अब मैं काका के खेत पर कड़ी मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक दो और खेत खरीद सकूं, ताकि भविष्य में अगर ऐसी समस्या आए तो हम पहले से तैयार रहें। अगले दिन सुबह श्याम खेत पर काम करने जाने के लिए तैयार होता है। रीना, काका का खेत गांव के बाहर है, तो हो सकता है कि मुझे देर हो जाए। अगर मैं देर से आऊं तो तुम और समीर खाना खाकर सो जाना। ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना। और हाँ, रुको, मैं तुम्हारा टिफिन लाती हूँ। रीना टिफिन लाकर श्याम को देती है और श्याम खेत की ओर निकल पड़ता है। श्याम खेत पर पहुंचते ही तुरंत काम में जुट जाता है। कुछ ही देर हुई थी कि अचानक एक सांप पीछे से आकर उसे काट लेता है। सांप के काटते ही श्याम बेहोश होकर गिर पड़ता है। वह गांव के बाहर था, इसलिए उसके परिवार को उसकी हालत के बारे में कुछ पता नहीं चलता। रात हो जाती है और रीना श्याम के इंतजार में बैठी रहती है। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।